दुपहरस कहें षोजवुर तो जोन आना जम दुध दोस दुपहरस बत कहें यह टाइम बहुत बसान कि अगर सो जिंदा आया वनकस मे बसान सो ग हार्ट फिल सी मर तीस खुशी ग तमिस. So we were not famous first because of our natural beauty, but because of the craft we produced. आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान. अभी रिपब्लिक डे के मौके पे 110 लोगों को पद्मश्री का अवार्ड दिया गया और उनमें से एक हमारे कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं जिनका नाम गुलाम नबी डार है. और गुलाम नबी डार एक आर्टिस्ट है और उनको अपने आर्ट के लिए ये अवार्ड दिया गया. बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए. सबसे पहले आपको मुबारकबाद इस अचीवमेंट के लिए. जी, अब हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आपको मिला है पद्मश्री, तो किस तरह से आप इस अचीवमेंट को देखते हैं? जब ये अवार्ड के बारे में मैंने जब सुना है हमारे घर में ऐसी खुशी की लहर आ गई है जो तो आज तक नहीं देखी मैंने. तो तब से जो मुबारकबाद भी आ गया उधर से, अब हम सब खुश हैं. हम शुक्रिया करते हैं आप लोगों का भी, उन लोगों का भी जिन्होंने दिया है, ख़ासकर प्रेसिडेंट साहब के भी है, और सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं. क्योंकि मेरे तो हम गुमान नहीं था कि मुझे ये अवार्ड मिलेगा, ना मैं कभी सोचा है, मगर ये अचानक से ऊपर वाले की मर्ज़ी से मुझे अनाउंसमेंट हो गई है. जब मैंने देखा है अब मेरा यकीन है ये कैसा होगा. अभी मैं हैरान हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ. जी माशाल्लाह. मुझे बताइए कि एक आर्टिस्ट के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट होना कितना ज़रूरी है कि वो अपने आर्ट को दुनिया के सामने दिखा सके, पेश कर सके? हाँ, ये ज़रूरी बात है कि जो आर्टिस्ट होगा, मतलब आप जो बहुत आर्टिस्ट काम करने वाले हैं, मगर जो असली आर्टिस्ट हो ना, उसको जब कोई अवार्ड देता है, गवर्नमेंट ही देता है ना, उसको बहुत हौसला अफजाई हो जाता है, बहुत हौसला अफजाई मिलता है उसको. उससे उसका वो आगे बढ़ने की और कोशिश करता है. जहाँ के मैं इस वक्त में 72 में एज की मेरी है. कल से मैं यही सोचता हूँ मैं अब क्या बनाऊँगा. मैं ऐसे चीज़ बनाऊँगा मैंने जो कभी नहीं बनाया, ऐसे सोचूंगा मैं. तो इस तरह मतलब हौसला अफजाई हो जाते हैं आगे बढ़ने के लिए. ये बहुत बढ़िया है एक कलाकार के लिए जो अवार्ड मिलता है. जी बिल्कुल. अभी इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आपको मिला है, लेकिन 95 में भी आपको एक अवार्ड मिला था. तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि किस तरह से शुरुआत हुई आपकी जर्नी की, कैसे शुरू किया और क्यों शुरू किया ये? जो वो अवार्ड, नेशनल अवार्ड जो जब मिला है मुझे, तो उसके लिए ज़्यादा मतलब मुझे साथ दे दिया है मेरी अहलिया ने. शरीक हयात जो मेरी थी वो इस दुनिया में नहीं रही अब, मगर उसने बहुत साथ दिया. जब उसने मेरी काम देखा है, कारखाने में आती थी, वो देखती थी, वो ज़रूर बोलता है आपको कुछ न कुछ मिलेगा, आप बना दो, कोई बॉक्स बना दो. मैं इसको बोलता था कहाँ बनाऊँगा, कहाँ बेच दूँगा, वो लोग खाएँगे उसको, हम तो गरीब हैं, हम क्या करेंगे, हमारा साथ कौन देगा. मगर ऐसा है अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, उसने मुझे बहुत ज़िद किया है बनाने के लिए. एक महीने में, कम से कम एक महीने में मैंने वो ज्वेलरी बॉक्स बनाया है. तो उसका फ़ोटो मेरे पास मौजूद है. तो जब मैंने वो दफ्तर वालों को हवाला किया है वो ज्वेलरी बॉक्स, उन्होंने बोला है डार साहब क्या करोगे, तो यहाँ से 10-10 साल लगते हैं नेशनल अवार्ड के लिए, 20-20 साल के लिए लगते हैं, मुश्किल है आपको मिलना. मैं मुझे आज देखना है, तो आज आप भेज दीजिए दिल्ली इस बॉक्स को, हम देखूंगा, अगर नहीं मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो वापस तो आएगा. उन्होंने बताया हाँ वापस आएगा. जब एक ही साल में वो वहाँ पहुँच गया, उसी साल में मुझे नेशनल अवार्ड मिल गया. प्रेसिडेंट था श्री दयाल कश्मीर शर्मा, तो उसने मुझे मुबारकबाद में, जब मेरी लेटर यहाँ पहुँची है तब मुझे पता चला कि मेरी फन में थोड़ा सा कामयाब हो गया हूँ. मुझे बहुत हौसला अफजाई मिली है. उसके बाद मैंने पूरा कोशिश किया, पूरा लगन, शौक़, सारा कुछ कर दिया आगे बढ़ने के लिए. यहाँ तक मैं आज पहुँच गया कि आज पद्मश्री मिला, बगैर अप्लाई, बगैर कोई सोच समझ के आज पद्मश्री मुझे मिला. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. और आपने ये आर्ट सीखा किससे? आपके मेंटर कौन रहे हैं? अगर ये आप पूछते हैं कौन उस्ताद है तेरा, लेकिन ऊपर वाला मेरा उस्ताद था. देखो जो पुराने कारीगर थे, जब मैं उनके पास गया था सीखने के लिए, मैंने उनको बताया मुझे शौक़ हो गया, आपका सामान मैंने देखा है, आपका टूल्स मैंने देखा है, आपका सारा कुछ देखा है मैंने, मुझे शौक़ हो गया, मैं आपका काम सीख जाऊँगा. उन्होंने बताया बच्चा नहीं, आप नहीं सीखोगे, यहाँ पे बर्दाश्त होना चाहिए, इसमें हिम्मत होना चाहिए, इसमें सब्र होना चाहिए, आप कहाँ सीखोगे.
गई. میں نے ان کو بتایا آپ سکھا دو, کسی نے نہیں سکھایا. حتیٰ کہ کوئی جب میں کسی کے کارخانے میں جاتا تھا, ورک شاپ میں جاتا تھا, وہ اپنے جو یہ کام کرتا تھا اس کے اوپر کپڑا ڈالتا تھا. میں بہت مایوس ہو گیا. میں اس کے بعد میں نے خود ہی کوشش کیا. مطلب میں پارکوں میں جاتا تھا, وہاں دیکھتا تھا میں یہ پھول اللہ تعالیٰ نے چڑھایا, کیسے چڑھایا. اس کے نیچے سے جڑ سے اوپر تک میں دیکھتا تھا. پینسل اور کاغذ لے جاتا ساتھ, لکھتا تھا. وہاں تک کوئی مطلب فیملی آتی تھی کسی پارک میں یا کسی نشاط شالمر میں جاتا تھا میں کبھی, جہاں پر بھی میں پھول اچھا دیکھتا تھا وہاں جاتا تھا, کوشش کرتا تھا لکھنے کی, پہلے بنانے کی بات ہی نہیں تھی. اور کوئی بچہ پوچھتا تھا کسی باپ کو, بھائی یہ کیا کرتا ہے یا کیا کرتا ہے, وہ باپ اس کو بولتا تھا کوئی پاگل ہوگا, چلو چلو آگے چلو آگے. مطلب ایسا حال ہوا ہے میرے ساتھ. بعد میں بہت ٹائم ہو کر مجھے ایک کاریگر مل گیا ہے, وہ نرورہ میں رہتا تھا, اس کا نوردین ٹوکی بولتا تھا. ٹوکو اس کو اس لیے بولتا تھا, وہ مشہور تھا اس نام سے. تو مگر جب میں اس کے پاس پہنچ گیا تو اس کی سمجھ, اس کو میں نے سارا کہانی بتائی. تو جب اس نے میرا سارا حال سنا, اس نے بولا ضرور آپ کا شوق ہے بہت, میرے سے بھی زیادہ ہے, آپ کو صبر بھی ہوگا, آپ کو مطلب بہت لگن ہے اس کام کے ساتھ. اب کیا کروں گا میں, اب میں بیمار ہوں, میں بستر میں ہوں, میرا دائیں ہاتھ دایاں طرف جو سو بیکار ہو گیا. اب میں آپ کو سمجھاؤں گا مگر دھیان میری باتوں کی طرف دینا. اس نے مجھے بتایا اور آپ کوئی پیپر لاؤ تو میں آپ کو لکھ کر دے دوں گا, کیونکہ میں پیپر پہ کسی کو نہیں لکھتا, میں پھٹوں پر, لکڑی کے پھٹوں پر لکھتا ان کو, تب اس پیپر کو کام کرتے ہیں. مگر آپ کو کاغذ دے دوں گا. مگر بات یہ ہے اس کاغذ کو آپ سامنے رکھ کر ڈرائنگ سیکھنا. جو بھی کشمیر میں آرٹ تھا وہ اس نے مجھے لکھ کر دے دیا. اس نے بتایا مجھے پورا یقین ہے ایک نہ ایک دن آپ میرے سے بھی بڑا کاریگر بنو گے. وہی بن گیا. آج مجھے پورا اس کی یاد آتی ہے. اسے صحیح بتا دیا. تو اس میں مجھے کیسے پتہ چل گیا, میں اس سے بھی آگے چلے گیا. 1995 میں میرا انٹرویو چلتا تھا دوردرشن میں, 1996 میں. تو وہاں انٹرویو کرنے والا وڈگام کا تھا. اس نے مجھے انٹرویو کرتے کرتے بہت سارے باتیں پوچھی. ایک بات اس نے پوچھی ہے کہ بھائی ڈاکٹر صاحب, آج سے 1.5 سال پہلے ایک پرانے کاریگر نے, اس کو بولتا ہے کشمیری میں کیما نقشہ, کیما ڈیزائن, وہ سب سے باریک ہوتا ہے, سب سے باریک مطلب پتہ ہوتا ہے اس کا, وہ کارونی تھی. اس نے بنایا وہ مطلب ڈیپ, تھوڑا سا زیادہ ڈیپ نہیں, مطلب اس کو بولتا ہے 1 نیر. جب ہم ٹھاپی سے اس کو اوزار کو مارتا ہے مطلب تو وہ تھوڑا سا نیچے جاتا ہے, پھر وہ نکال کر, وہ لکڑی نکال کر دوسرا ٹاپ, اس کو بولتا ہے 1 نیر 2 نیر. تو جب اس نے وہ مجھے بتایا, میں نے کہا ہاں وہ کاریگر بہت اچھے تھے, مگر آپ گئے تھے 1.5 سال پہلے. آج کی بات کرو, میرے پاس ڈبہ ہے, میں نے سایہ باکس لایا ہے, اس میں میں نے 5 نیر یہی نقشہ کیا, اور اس کے اوپر پتے پر چھوٹا پتا ہوتا تھا, اس کے اوپر میں اخروٹ کے 3 بنائے, 3 اخروٹ اتنی باریک. اچھا, اور اندر سے یہ سارا خالی ہے. اس ٹائم پر مجھے بتایا, میں تو آگے چلا, میں تو آگے حقیقت اس کا مجھے یاد آ گیا ٹی وی سینٹر میں ہی. مجھے کہا ہاں حقیقت میں تو بہت آگے بڑھ گیا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے. جی, اب چونکہ آپ نے ڈیزائنس کی بات کی ہے تو میں نے دیکھا ابھی آپ کا جتنا بھی آرٹ ورک ہے اس میں فلاورز بنے ہیں. بالکل. تو یہ جو ڈیزائنس ہے کیا یہ آپ کے خود کے ہیں؟ یہ خود کی ڈیزائن ہے, کیونکہ ان کا پرانا ڈیزائن کچھ اور تھا. مطلب سوسن تھا جو ایک ادھر بھی ہے, وہ ادھر ہے, وہ یہ پرانا ڈیزائن ہے. یہ بھی میں نے بنایا اس لیے کہ ویڈیو میں دیکھنے کے لیے پرانا ڈیزائن کیسا ہے. تو یہ جو باقی یہ جو ڈیزائن ہے یہ میں نے نیا بنایا ہے. یہ بھی اوپر کا یہ بھی بنایا, اس میں بہت چینج کیا میں نے, بہت چینج کیا اس میں, ماڈرن ٹچ. بالکل. اچھا, اس میں ایک پینل اور بھی ہے, یہ ہے, یہ بہت باریک کا ہے, بہت. جی ہاں, اس میں یہ بھی اندر سب خالی ہے. ایسے میں کوشش کرتا ہوں جو میں آج چیز بناؤں گا کل یہ ہونا نہیں چاہیے, کل دوسری کا ڈیزائن ہونا چاہیے. یہ میری دماغ میں, اسی دماغ میں گھومتا رہتا ہے دن بھر. کبھی میرے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے جب میں نماز پڑھتا ہے, نماز پڑھتے بھی مجھے کوئی پھول دکھاتا ہے نیا, جو نے بھی آج تک دیکھا ہی نہیں ہے. مجھے یاد آتا ہے میں نماز پڑھ کے جب جلدی آتا تھا, کاغذ لے جاتا, وہ لکھتا تھا میں نے مجھے کیا دکھایا گیا, اور اس پھول کو بنا کر
रखता है। जी। ये हाल अब मेरे साथ होता जिस है। तरह से ये वाला डिजाइन है, तो बिल्कुल, सपोज बिल्कुल। इसकी बात करेंगे तो इसको बनाने में अप्रॉक्स कितना टाइम लगेगा? इसमें 2 महीने भी लगेंगे, 3 महीने भी लगेंगे। मतलब जितना मतलब डीप होगा ना उतना टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये भी है, ये बच्चे ने बनाया, इस पर उसने अवार्ड ले लिया, मेरे बच्चे ने, जो आबिद अहमद डार, उसने इस पर अवार्ड ले लिया, उसको सर्टिफिकेट वो है, ये उसी ने बनाया है। मगर उसको मैंने सिखाया है, मतलब कैसे कलम चलाना है, कैसे ऑब्जर्व, तो उसने बनाया, उसने भी बहुत से 50% वो कामयाब हो गया है इसमें। जी, तो मुझे बताइए कि जिस तरह से अब आपने अपने बेटे को सिखाया, तो आप बाकी बच्चों को क्यों नहीं सिखा रहे हैं? या बाकी बच्चे, हमारा तो भाई हैं, 2 थे, उनको मैंने सिखाया। एक तो इस दुनिया में नहीं रहा, एक तो काम करता है वो। नहीं, अगर कोई लोकल सीखना चाहे? हाँ, मैं तो गुजारिश करता हर एक को, मैं तो पैर पकड़ता किसी को जो मैं देखता है, मतलब कोई गरीब आदमी है, ये भी क्या करेगा इस उस्ताद पर, ये क्या देगा उसको, 600-700 देता है, और मैं उसको बताता क्या करोगे तुम, आपको बच्चे वाले भी है, मेरे पास आओ, वो काम भी करो, उससे आपका घर चलेगा। जो मेरे पास आओगे मैं आपको पैसे नहीं मांगूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा, कम से कम अगर कम छोटा छोटा मतलब सीखोगे, पहले मैं नीचे वाला जीना सिखाऊंगा, उसके बाद दूसरा, तीसरा, एक न एक दिन आप में लगन हो जाएगा, आप में शौक़ पैदा हो जाएगा, सब्र आएगा, तो आप एक दिन बड़ा कारीगर बनोगे। मगर मेरे पास आता ही नहीं कोई, वो डरते हैं, जब ये वो देखता है हम कहाँ करेंगे ये, उसको आपको पहले ये नहीं करना, पहले मैं दिखाऊंगा अलिफ, उसके बाद बे, उसके बाद ते, उसके बाद आगे चलो, मगर कोई मेरे पास डरता नहीं है, मतलब वो बहुत डरते हैं मुझसे, मेरे सामने कोई काम नहीं करता। अगर मैं किसी कारखाने में जाता है वो हथियार बंद करते हैं, अच्छा मैं भाग जाता हूँ वहाँ से। ये हाल है मेरे साथ। नौजवानों के लिए, जो यंग आर्टिस्ट है, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? नौजवानों के लिए मुझे सिर्फ एक गुजारिश है, तो उससे पहले गवर्नमेंट से गुजारिश में ही है कि मैंने गवर्नमेंट को बहुत बार बताया था, अगर वो कोई सेंटर या वर्कशॉप बड़ा सा खोलेगा, उसमें वो पढ़े लिखे जो बेकार इस वक्त है, बहुत बेकार है पढ़े लिखे आदमी, नौजवान हैं, उनको लाएंगे, उनका माकूल वजीफ़ा दिया जाएगा, और उनको तो 5 साल का कोर्स दिया जाएगा। उस वर्कशॉप में वो लोग भी लाएंगे जो कारीगरों के पास काम करते हैं, जो रफ काम करते हैं, उनको भी लाएंगे, वो भी सीख जाएंगे, वो देख कर उनको आसान हो जाएगा इस काम को सीखने के लिए। क्योंकि अगर उसमें उस्ताद कोई अच्छा दिल से सिखाएगा, मुझे यकीन है कि ये फ़न कभी मरेगा नहीं, ये आगे बढ़ेगा, तो वो गुर्बत भी नहीं रहेगा, बेकारी भी नहीं रहेगा, तो तब ये फंड जिंदा रहेगा। तो गवर्नमेंट जब करेगा और उसमें जब मुआवजा अच्छा होगा और 5 साल का कोर्स होगा, ज़रूर सीखेगा, बाद में वो अपना वर्कशॉप खोलेगा, कोई परेशानी भी उनकी ख़त्म हो गई और वो और उनको सिखाएगा। तो अगर गवर्नमेंट ऐसा करेगा तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल जी, शुक्रिया। शुक्रिया। अभी जब हम पद्मश्री अवॉर्डी गुलाम नबी डार साहब का इंटरव्यू करने के लिए यहाँ आए, तो यहाँ हमारी मुलाकात हुई एक कश्मीरी पंडित से जिनका नाम आदित्य कित्रू जी है, और वो खुद यहाँ पे आए ताकि वो सर को मुबारकबाद पेश कर सकें। तो आदित्य जी, आपसे जानना चाहूँगी कि ये किस तरह का प्यार है आपका इनके लिए, कि आप पर्सनली यहाँ आपने विज़िट किया इनको मुबारकबाद देने के लिए, क्या रिलेशनशिप है? देखिए, हमारा रिलेशनशिप अगर वक्त की बात करें तो तकरीबन 1 साल का है, 1 साल से कम का है, लेकिन गहराई की बात करें तो बहुत ही गहरा है। अब जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में हम हमेशा देखते हैं कि ये कश्मीर के ग्रैंड मास्टर्स कहाँ पे हैं, क्योंकि जो हमारा मुल्क है इसको दुनिया में लोग ब्यूटी के लिए नहीं जानते थे। अगर आप इतिहास देखें तो सबसे पहले लोगों को कश्मीर के बारे में तब पता चला जब कश्मीर के आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पीसेस ओवर द सीज़ गए थे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो पश्मीना शॉल जो पहले गई थी 300 साल पहले नेपोलियन की मिसेस जोसेफिन को, तो तब लोगों को पता लगा कि कश्मीर नाम की कोई जगह है। तो वी वर नॉट फेमस फर्स्ट बिकॉज ऑफ आवर नेचुरल ब्यूटी बट बिकॉज ऑफ द क्राफ्ट वी प्रोड्यूस्ड। अब अगर हम अपनी क्राफ्ट की लेगेसी देखें तो हमारी क्राफ्ट की लेगेसी में कुछ गिने चुने अभी मास्टर्स हैं। तो वुडवर्क की बात है तो हम रिसर्च कर रहे थे, तो हमको डार साहब के बारे में पता लगा, इनके बारे में हमने न्यूज़ आइटम्स बड़े देखे, तो किस्मत अपनी की उनके साथ मुलाकात हुई तो उसके बाद डार साहब के साथ एक रिश्ता भी बन गया। बहुत सिखाया उन्होंने मुझे वुडवर्क के बारे में। इनफैक्ट इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने आज पद्मश्री जीता है, क्योंकि अभी ये इंटरव्यू चल रहा है, बट समटाइम्स डार साहब ऐसा
ऐसी चीज़ें बनाते हैं लगता है कि ये डॉक्टर साहब का हाथ नहीं है लेकिन खुदा इनका हाथ हिला रहा है, बिकॉज जो लेवल ऑफ इमेजिनेशन है इट इज़ दैट ऑफ अ सुपर जीनियस. जब आप एक पीस बना रहे हैं जिसमें आप इस डिटेल तक जा रहे हैं कि जहाँ पे टेबल मुड़ता है वहाँ पे पोश आपके एज दे वुड गो इन रियल लाइफ अलॉन्ग ग्रेविटी वैसे बना रहे हैं, इट रिक्वायर्स अ वेरी high level of imagination. You have to be a super genius for that. So Dar Saab is a super genius, and we have a super genius who carves on wood, and that's why we have the finest pieces of wood I think in the world here with us today. So अब डार साहब ने इतना बड़ा सिविलियन अवार्ड वो कश्मीर लेके आए. So you as a Kashmiri, how do you see this achievement? I think it's a very proud moment for not us as a community, you know, as Kashmiris, but I think it's a very proud moment for Kashmir art. Because if you see the level of refinement जो Kashmiri craft की है, whether it's wood carving, whether it's embroidery, it is probably one of the best in the world, if not the best, you know, but you can easily say it's one of the best in the world. और वहाँ पे within that category, you know, Dar Saab is one of the best. So you have one of the finest artisans in the world. See, Padma Shri is an Indian award, but Dar Saab's level of finesse and refinement in his work is not national, it's international, the level at which he is. So I think it's a great moment of pride, and I think छोटा मुंह बड़ी बात, but I think Dar Saab deserved it. Definitely. Great. तो जो हमारे young artisans हैं who are into this art, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? Because you closely are dealing with same kind of business. Yes. तो क्या मैसेज है? See, इसमें if you want to be a great craftsman, right? The first thing is love the craft, right? If you start loving the craft, फिर जो आपकी skill है उस स्किल से आप ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे जो देख के लोग शौक में आ जाएंगे. बट दैट इज़ इफ़ यू लव द क्राफ्ट. तो अगर आपका पैशन है, फॉलो इट. अगर आपका पैशन नहीं है, राइट, एंड आप मान लीजिए कह रहे हैं कि लेट मी ट्राई माई हैंड एट इट, राइट, देन आई डोंट थिंक इट्स द थिंग फॉर यू. बट इफ़ यू लाइक इट, यू शुड परस्यू इट डेफिनेटली एंड क्रिएट these magical pieces and learn from people like Dar Saab, because they have an ocean of knowledge. He has his knowledge throughout the 75 years of his life, and he has knowledge that he has gained from people that he has worked with when he was a young, you know, when he was an apprentice with other people. So this knowledge is not written. ये knowledge मुंह की knowledge होती है, knowledge हाथ की knowledge होती है. आप उस्ताद को देखते हैं, करते हुए आप वैसे सीखते हैं. इसका कोई किताब नहीं है जिससे आप सीख पाएंगे, right? So yes, he has, in fact, Dar Saab has been very open to the fact that youngsters can come and learn from him, and I think whoever is interested must learn from him, because you're going to learn from one of the best and carry that knowledge forward. Thank you so much. A pleasure. Thank you.